नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों विज्ञान का प्रैक्टिस लेके आया हूँ, जो कि UPSSC और LT ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसके पहले बहुत सारे सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बताइए दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये आपका पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हवाई जहाज की गति की एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, या एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की दूरी? बताइए। तो उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसमें? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष मापन की इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फाइडोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर और पेरिस्कोप? बताइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए दोस्तों फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि फाइडोमीटर नामक यंत्र उपयोग जो है सागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और दूसरा आपका अगर यूडियोमीटर की बात करें तो यूडियोमीटर गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। और दूसरा आपका पेरिस्कोप जो होता है, ये दोस्तों प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाले वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण किया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सोनोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ और सिस्मोग्राफ? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों 1 से 10 तक बराबर बटा पैमाना होता है, और रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना आयाम को बताती है। और सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए उसे रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। और रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पेंटियोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस उपकरण के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बार किसकी इकाई है दोस्तों? ताप, तापक्रम, बिजली, वायुमंडली? तो बार दोस्तों वायुमंडल इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन आपका दोस्तों बल की इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पाइज, डायोप्टर, कैंडेला और टेस्ला क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा?
तो कौन सी भिन्न है? तो आपका बल भिन्न है, बाकी कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों एक समान है, लेकिन बल आपका इससे भिन्न है। चलिए अगले देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो आपका क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी आपकी क्या है? बल, वेग, त्वरण, ये आपकी सदिश राशि है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, एम्पेयर, किलोग्राम, मीटर। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई दोस्तों जूल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मामीटर। तो आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल सेकेंड, किलोवाट घंटा क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा और समर्थ। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों समर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो ये 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जड़त्व अघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व अघूर्ण का मात्रक दोस्तों क्या है? इसका जड़त्व अघूर्ण का मात्रक दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि आप इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका होता है जड़त्व किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो कि विकल्प में दिया ही नहीं है। तो ये दोनों चारों उत्तर गलत हैं इसके। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा इसका। अगला है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों। जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है वो दोस्तों होता है 760 मिलीमीटर पारा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो ये आपका व्हील वैरो क्या हो जाएगा? सेकंड लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है दोस्तों? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उस पर रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, जी का मान न्यूनतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा, क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका असीमित होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों डायनमो का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो संचायक सेल का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज? तो ये आपका गतिज ऊर्जा संवहन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक कौन सा है दोस्तों? एस्बेस्टस, सेलुलाइड या पनस्मेक या अवरक? तो दोस्तों ये आपका अवरक है। अवरक जो है बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। यह बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है क्योंकि इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधक क्षमता अधिक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है? वही क्वेश्चन घुमा के दिया गया है आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अवरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों? बताइए। साधारण जल, उबलता हुआ जल या समुद्री जल या आश्वित जल? दोस्तों बताइए। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो दोस्तों उबलता हुआ जल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है परंतु उत्तम लुब्रिकेंट है? बताइए। चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा और लैंप ब्लैक? बताइए क्या है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। कौन? ग्रेफाइट है। क्योंकि इसके अलावा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के भी अपर रूप हैं, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत व उष्मा का सुचालक एवं उत्तम लुब्रिकेंट है और ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल या प्रबल नाभिकीय बल? बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। गेस करिए क्या सही हो जाएगा। तो उत्तर आपका होता है प्रबल नाभिकीय बल, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि परमाणु के नाभिक में स्थित जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं और प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत निम्न में से स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? कहाँ? बताइए। कोची, हजीरा या विशाखापट्टनम या पीपावाल में? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी निर्मित नाभिकीय पनडुब्बी है।
और यह अत्याधुनिक तकनीकी स्रोत यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेस परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, रेडियम, यूरेनियम, एक्टिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अप्सरा, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों। ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं, इसमें से कोई नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए आपका पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, एक ठोस चालक में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो जो प्रवाह होता है वो स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। इसके अलावा स्विच बंद या चालू होने पर या स्विच चालू होने पर, तो स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? किससे करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? अतिभारण में ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में परिवर्तन, धारा परिवहन, धारा परेशान। तो आपका हो जाएगा अतिभारण। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका जो ट्रांसफार्मर है ये पारस्परिक प्रेरण तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में, उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने हेतु किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें दोस्तों नहीं दिया गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया गया है दोस्तों, ये इस पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, एक निम्न में से एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। निम्न में एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपका स्विच हो जाएगा। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यांत्रिक बल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का दोस्तों प्रयोग करते हैं? तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिष्ट धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रेक्टिफायर द्वारा। वही ऑप्शन है दिष्टकारी या रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट पास करती है?
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक आयन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है, क्या होती है, विभवांतर के प्रतिशत अनुपातिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, तो इसका दोस्तों वेग होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं, तो सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसमें होते हैं दोस्तों, तो ये रेडियो तरंगों में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, क्या होता है, वीएचएफ रेंज, यूएचएफ रेंज या एचएफ रेंज या उपयुक्त सभी। तो एफएम प्रसारण में दोस्तों होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। सामान्य प्रावस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। स्थित गति के से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी, तो जो गेंद वो गिरेगी दोस्तों वह यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे, वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर नहीं, तो जो ऊपर लंबवत फेंकी आएगी वो यात्री के हाथों में गिरेगी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है, तो ये आपका दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जैसे कि आप न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अर्थात बाह्य बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों या गैलीलियो के नियम कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जल चक्र में बादलों का गठन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये आपका संघनन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रज्वलन ताप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है वो क्या होता है दोस्तों, 212 कितना होता है दोस्तों, ये देखिए फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना दोस्तों होता है, सॉरी ये फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना ही होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है दोस्तों वो क्या है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 80 कालजीएम दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बर्फ को नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या कर सकता है दोस्तों, ये हिमांक दोस्तों घटता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा, न निश्चित आकार और न ही निश्चित मात्रा। निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं, निश्चित आकार और निश्चित मात्रा। बताइए आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा निश्चित आकार और निश्चित मात्रा। ये ठोस के लिए सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस। उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपका नंबर से दोस्तों सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पानी को अगर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर पानी का व्यवहार सामान्य द्रव की भांति होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। शुद्ध जल अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बताइए कब होता है? कब होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए उत्तर अगला है। जब जल जमता है इसका घनत्व है बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, शून्य रहता है। तो क्या होता है? जब जल जमता है तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? गैलीली, जे थॉमसन ने, एडविन हबर्ड ने, डब्ल्यू.सी. रोंटगन। तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। सामान्य क्वेश्चन है, बहुत हल्के क्वेश्चन हैं और एग्जाम में हमेशा हल्के क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तभी मेरिट डाउन होती है। इन हल्के क्वेश्चनों को भी याद कर लेना चाहिए और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, चुंबकत्व नियम, सापेक्षता नियम और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्या सही दोस्तों हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन लुईस एडिसन वाटरमैन और अमीटर जैकेरियस जेनसन और बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टार्सेली और एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड। बताइए। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये दोस्तों गलत है। ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दोनों ए सही हो जाएंगे। दोस्तों इसमें लिखा है गलत मिलान की पहचान करें। सॉरी, ये दोस्तों ये आपका लिखा है क्वेश्चन गलत मिलान की पहचान करें, तो फाउंटेन पेन लुईस एंडरसन वाटरमैन ने ही बनाया था। और दूसरा क्या है आपका दोस्तों अमीटर जैकेरियस जेनसन, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका अगर देखा है तो जैकेरियस ने ऑर्स्टेड ने किया था क्या? अमीटर का आविष्कार
डच वैज्ञानिक हाइंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने किया था। तो और बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टार्सेली, ये बिल्कुल सही है आपका। एनिमेशन एमिल रेनोड, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, असंगत मैच की पहचान करें। इसमें कौन सा असंगत है देखो, प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, ये भी सही है आपका। बैक्टीरिया एंटोनी वान ल्यूवेक हान, ये भी आपका सही है। ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर, ये आपका गलत है। और हाइड्रोजन प्लेस भास्कर, ये भी आपका दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी और डी, ये दोनों क्या है दोस्तों आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि यही गलत है और असंगत है। क्योंकि ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले व कार्ल विल्सन सीलो को जाता है, जबकि एंटोनी जो है लॉरेंस लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। और अगला हाइड्रोजन की खोज ये हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये दोनों आपके ऑप्शन दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। सही मिलान की पहचान करें। देखिए माइक्रोवेव, फर्सी, स्पेंसर और ट्रांसफार्मर, पियरे वर्नियर और बैटरी, विलियन स्टेनली, वर्नियर, कैलिपर, एलेक्सेंड्रो वाल्ट्रा, बताइए। तो आपका ये देखिए माइक्रोवेव जो है पर्सी स्पेंसर ने किया था, और ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे ने, और बैटरी का एलेसेंड्रो वाट्रा ने, और वर्नियर कैलिपर का पियरे वर्नियर ने किया था। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका सही है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका इसमें लिखा है सही मिलान की पहचान करें। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। और बाकी ये गलत है, और सही आपके सामने ये है। चलिए अगला है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। तो माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। वही आपका उत्तर दोस्तों वही है आपका, ऊपर वाला क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो ये अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका, ये बार बार वही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए ये आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, एम फैराडे ने इसके नियम दिए हैं। जल हस्तांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इसमें से किसने किया है। तो ये आपका आर्किमिडीज ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की है। तो गैलीलियो ने की है। डायनेमो की खोज किसने की है। तो डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारी पानी की खोज किसने की है। भारी पानी की खोज किसने की है, यूरे ने की है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो न्यूट्रॉन की खोज
चैडविक ने की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो विसर्फी घर्षण जो होता है सीमित घर्षण से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है तो सतह के समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो और विसर्पी घर्षण क्या होता है, या सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है। तो ये जो विकसित किया है दोस्तों, ये इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसरो का जो मुख्यालय दोस्तों है ये कहाँ है दोस्तों, बेंगलोर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है और इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक राज्य यानी कर्नाटक प्रांत की राजधानी कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। BARC कहाँ स्थित है, BARC तो यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है, ट्राम्बे में, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ट्राम्बे में सही हो जाएगा। चलिए अगला है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो टेप की चाल दोस्तों होती है वो वैसे तो होती है 1/7/8 इतनी होती है। तो ये लगभग कितना आता है, 4.7625 इतना आता है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल होता है, क्या होता है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल क्या होता है दोस्तों, ये सौर सेल होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल सौर सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग है एक, कौन है, ये क्या है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ब्लैक होल और बिग बिग थ्योरी को समझाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, कर्ण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है। तो बोसान जो है कर्ण, ये क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस, BN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। ये गणित और भौतिक शास्त्र के प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में या आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे पिंड के भार में कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, तो ये जो तैयार होता है दोस्तों नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। स्विच, संयोजक तार या रेगुलेटर, या इसमें से कोई नहीं। तो जो श्रेणी क्रम में दोस्तों जुड़ता है वो क्या है दोस्तों, वो आपका स्विच है। क्या है, स्विच है।
इस श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है स्विच का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? बताइए। तो ये जो संदर्भित करता है ये दोस्तों हो जाएगा अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम हो जाएगा अस्त्र। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ले लिया गया है, इसको भी याद कर लो। ऑप्शन नंबर डी। DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? अभी आपने पढ़ा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो जो 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं दोस्तों, ये जॉन बर्दीर ने जो है भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार, एक तो वर्ष 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? इसमें कौन है दोस्तों? मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, पियरे क्यूरी और जॉन बर्दीन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं और उन्होंने क्या था, एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं मैडम क्यूरी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। सैटेलाइट Insta-2E यहाँ से लॉन्च किया गया। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन आप इसको भी देख लीजिए। तो ये आपका क्या होगा? कोरू हो जाएगा। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो जो ये फ्री प्ले आती है दोस्तों किस कारण ये आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। किस कारण? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना या किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये आपकी जो स्थिति है कमजोर बैटरी का। कमजोर बैटरी का क्यों? क्योंकि बैटरी के कम चार्ज होने पर कमजोर होने के कारण गाड़ी की रोशनी कम होती है और गाड़ी की गति बढ़ने पर बैटरी से जुड़ा डायनमो अधिक विद्युत आपूर्ति करता है, जिससे संबद्ध बल्ब की रोशनी बढ़ जाती है। इसीलिए ये किस स्थिति को दर्शाता है कि कमजोर, इस स्थिति को दर्शाता है कि बैटरी कमजोर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ा से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो दोस्तों ये आपका विटामिन कौन सा है? वो विटामिन सी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो ये कौन सी बीमारी दोस्तों? ये आपकी स्कर्वी बीमारी है। अगर खट्टे फल का सेवन कर रहे हैं तो उससे ये बीमारी दूर हो सकती है। अगला है, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, ये विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किडोन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, खाना पकाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा
फेराल, जो विटामिन ई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं। तो बादाम में आपका जो विटामिन ई से समृद्ध होता है, और इसमें आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीज भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है। तो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों क्या होता है। तो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों क्या हो सकता है। तो ये विटामिन B12 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कोबालैमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये विटामिन B12 ही, इसको ही कोबालैमिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। हाइपोकोबालैमिनिमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन्स से क्वेश्चंस बने हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उन हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। इस हार्मोन से शरीर की रचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि और चीनी और वसा चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। चलो अगला है, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ये कौन सा है। तो ये आपका अग्नाशय है, ये आपका अग्नाशय ग्रंथ है, इसमें दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार आपका हार्मोन्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथ द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों वो कौन सी ग्रंथ है, तो ये आपका क्या है, अग्नाशय ही है, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका थायरॉक्सिन होता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपका इंसुलिन भी दिया रहता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन है तो आप थायरॉक्सिन मानेंगे। अगर दोनों दिया है तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में दोनों देना मुश्किल होता है, लेकिन ये इसमें विवादित क्वेश्चन हो सकता है, तो इसीलिए आप थायरॉक्सिन को ज़्यादा प्रिपेयर करिए, लेकिन किसी न किसी बुक में इंसुलिन भी दिया रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, तो ये कौन सा है दोस्तों, स्त्रीलिंग एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो आपका ये सेक्रेटिन स्रावित नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ दोस्तों कौन सी है, तो ये आपका कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथ
सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात की जा रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अवटु ग्रंथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यकृत, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फास्ट रिवीजन के साथ कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं वन लाइनर के रूप में, जो कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो निश्चय ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। थायमीन क्या है? विटामिन B1। और जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? विटामिन B12। अगला है बच्चों में, दोस्तों बच्चों में अंगों की अस्थि मूड़ी होती है या किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। आम किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन ए का होता है। और कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। और अगला देखें, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ये 400 केल्विन होती है। साइनोकोबाल्बिन एक विटामिन B12, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा है? विटामिन सी है दोस्तों। अगला है शुष्काचिकोभ का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपका विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला। और किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रिक्त रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं दोस्तों? तो ये क्या? विटामिन सी की वजह से। अगला, किस विटामिन का नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और किस सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन, या किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी से। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? ये विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? किसकी? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन सी। किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन डी को। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है विटामिन डी का। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, यानी उपकला के लिए। देख लेते हैं, ये चार्ट देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन योम, इसकी कमी से उत्पन्न रोग। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिन ओ को रतौंधी रोग होता है। और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई से बांझपन नपुंसकता आती है। और विटामिन के हीमोफीलिया आती है। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? दो ही, सी और बी हैं। लेकिन विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी। और विटामिन बी के कई नाम हैं। देखिए, विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन B2 से किलोसिस होता है। विटामिन B3 से बांझपन। विटामिन B5 से पेलाग्रा। विटामिन B6 के एनीमिया। विटामिन B12 से एनीमिया। और विटामिन एस से त्वचा रोग होता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कंद रक्त में कौन सा विटामिन क्रियाशील रहता है दोस्तों? तो ये विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचलन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये विटामिन डी। विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और किसी छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर तेल। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किस विटामिन की होती है?
तो दोस्तों विटामिन ए की। और किन 2 विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण हो जाता है? नियासिन था विटामिन डी। चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन। और किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी। और फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया था वृद्धि कम होना। और किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी से। संक्रमण रोधी विटामिन किससे? विटामिन ए को। और किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है? जो कि विटामिन डी। और अगला लास्ट क्वेश्चन है नियासिन नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा।